तो दोस्तों मूवी की स्टार्टिंग होती है थोर रैग्नारोक के पोस्ट क्रेडिट सीन से, जहां थैनोस का शिप थोर की शिप को स्पेस के बीच में रोक लेता है, क्योंकि थैनोस को पता था कि टेज़रेक्ट यानी स्पेस स्टोन एसगार्ड वालों के पास है और वो यहां सारे एसगार्ड वालों को मार डालता है। थोर के पास कोई हथियार नहीं था और थैनोस के पास ऑलरेडी पावर स्टोन था, जो कि उसने जेंडर राज्य को तबाह करके हासिल कर लिया था। इसीलिए थोर यहाँ हार जाता है और थैनोस यहाँ थोर को टॉर्चर करके लोकी से टेज़रेक्ट के बारे में पूछने लगता है और थोर को मरता देख लोकी थैनोस को स्पेस स्टोन देने ही वाला होता है, पर तभी हल्क वहां आकर थैनोस से लड़ने लगता है और क्योंकि थैनोस हल्क से कहीं ज्यादा पावरफुल था, इसीलिए हल्क थैनोस से हारा जाता है और वो काफी ज्यादा घायल हो जाता है और फिर थैनोस स्पेस स्टोन भी हासिल कर लेता है। और इस बीच हेमडाल डार्क मैजिक का यूज कर हल्क को बायफ्रोट्स के जरिए अर्थ भेज देता है, क्योंकि हेमडाल को पता था कि 2 इन्फिनिटी स्टोन्स अर्थ पर हैं और थैनोस अर्थ पे भी जाएगा और हल्क यानी ब्रूस बैनर वहां जाकर सबको पहले ही आगाह कर सके, और ऐसा करता देख थैनोस हेमडाल को भी मार डालता है। थैनोस इन्फिनिटी स्टोन्स क्यों कलेक्ट कर रहा है ये हम आगे जानेंगे। और तभी इसी बीच लोकी चालाकी से थैनोस को मारने की कोशिश करता है, लेकिन थैनोस उसे भी मार डालता है और थैनोस थोर को मारे बिना उस स्पेस शिप को तबाह करके वहां से चला जाता है। लेकिन तभी गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की टीम वहां आकर थोर को बचा लेती है और यहाँ थोर को जैसे ही होश आता है तो उसे पता चल जाता है कि वो बिना हथियार के थैनोस का सामना नहीं कर पाएगा, इसीलिए वो नया हथियार बनाने रॉकेट और ग्रूट के साथ निडावेलर जाता है। थोर को यह भी पता था कि थैनोस रियलिटी स्टोन लेने के लिए नोवेयर कलेक्टर के पास भी जाएगा, इसीलिए वो गार्डियंस की आधी टीम यानी क्विल, गमोरा, ड्रैक्स और मेंटिस को नोवेयर भेज देता है ताकि वो थैनोस से पहले रियलिटी स्टोन हासिल कर सकें। और फिर ये सब अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं और दूसरी तरफ हल्क बायफ्रोट से सीधा न्यूयॉर्क के सैंक्टम सैंक्टोरम में जाके गिरता है और वो सैंक्टम में गिरने के साथ ही ब्रूस बैनर के रूप में आ जाता है और ब्रूस यहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज को थैनोस के बारे में बताता है। तो डॉक्टर स्ट्रेंज को यहाँ लगता है कि उसे टोनी स्टार्क यानी आयरन मैन से बात करनी चाहिए, इसीलिए वो टोनी को सैंक्टम में लेके आ जाता है और डॉक्टर स्ट्रेंज, ब्रूस और टोनी बात कर ही रहे थे, लेकिन तभी उन्हें बाहर से कुछ आवाजें आने लगती हैं और जब ये बाहर जाते हैं तो ये देखते हैं कि एक बहुत बड़ा शिप वहाँ आया हुआ होता है और इस शिप में से थैनोस के साथी एबिनिमो और कल ऑब्सिडियन बाहर आते हैं और वो दोनों डॉक्टर स्ट्रेंज से उसका टाइम स्टोन छीनने लगते हैं। और उस शिप को वहाँ आता देख पीटर पार्कर यानी स्पाइडर मैन भी वहाँ टोनी की मदद करने आ जाता है और टोनी और पीटर पार्कर दोनों मिलकर ऑब्सिडियन को हरा देते हैं। और दूसरी तरफ एबिनिमो से डॉक्टर स्ट्रेंज से उसका टाइम स्टोन नहीं निकलता, तो वो डॉक्टर स्ट्रेंज को बेहोश कर अपने शिप में ले जाता है और इस शिप में टोनी और स्पाइडर मैन भी चढ़ जाते हैं और एबिनिमो इस शिप को टाइटन ग्रह ले जाने लगता है। तभी आयरन मैन और स्पाइडर मैन एबिनिमो को मारकर उसे ठिकाने लगा देते हैं और यहाँ टोनी डॉक्टर स्ट्रेंज को कहता है कि क्यों ना हम थैनोस से टाइटन ग्रह पर लड़े ताकि वो अर्थ पर टाइम स्टोन के लिए तबाही ना मचाए। और डॉक्टर स्ट्रेंज टोनी की बात मान लेते हैं और ये सब टाइटन ग्रह की तरफ जाने लगते हैं। और दूसरी तरफ थैनोस के 2 और साथी यानी प्रोक्सिमा मिडनाइट और कोर्वस ग्लेब विजन से उसका माइंड स्टोन पाने के लिए वांडा विजन से लड़ने लगते हैं, लेकिन तभी कैप्टन अमेरिका और उनकी टीम वहां आकर थैनोस के साथियों को हराकर वहां से भगा देती है और वो विजन को बचाकर उसे वकांडा ले जाते हैं ताकि वो वहां विजन का माइंड स्टोन निकालकर उस स्टोन को तबाह कर सकें। और दूसरी तरफ गार्डियंस की टीम जैसे ही नोवेयर पहुंचती है तभी थैनोस उन पर हमला कर देता है और यहाँ थैनोस ने पहले से ही रियलिटी स्टोन हासिल कर लिया था और थैनोस गार्डियंस की टीम को हराकर अपनी गोद ली हुई बेटी यानी गमोरा को अपने साथ लेके चला जाता है, क्योंकि गमोरा को सोल स्टोन की लोकेशन पता थी और थैनोस गमोरा को उसकी बहन नेबुला के पास ले जाता है। कुछ टाइम पहले नेबुला थैनोस को मारने के लिए उसकी शिप में घुस गई थी, पर वो पकड़ी गई थी और गमोरा सोल स्टोन की लोकेशन बताने से इनकार करती है, तो थैनोस नेबुला को टॉर्चर करने लगता है और तब गमोरा थैनोस को बता देती है कि सोल स्टोन वॉरमिर नाम के एक प्लेनेट पर है। और तब थैनोस गमोरा के साथ वॉरमिर जाता है जहां उन्हें रेड स्कल देखने को मिलता है और रेड स्कल यहाँ थैनोस को बताता है कि इस स्टोन को पाने के लिए उसे उस चीज की कुर्बानी देनी पड़ेगी जो उसे सबसे प्यारी है। और थैनोस यहाँ अपनी बेटी गमोरा की कुर्बानी देकर सोल स्टोन हासिल कर लेता है और दूसरी तरफ नेबुला थैनोस के शिप से सबको चकमा देकर वहां से निकल जाती है और वो गार्डियंस की आधी टीम यानी ड्रैक्स, मेंटिस और क्विल को तुरंत टाइटन ग्रह पर बुला लेती है। और जैसे ही डॉक्टर स्ट्रेंज, टोनी और स्पाइडर मैन टाइटन ग्रह पर पहुंचते हैं और तभी वहां पीटर, ड्रैक्स और मेंटिस भी पहुंच जाते हैं और फिर वो सभी यहाँ थैनोस को रोकने का प्लान बनाने लगते हैं। दूसरी तरफ थोर जैसे ही निडावेलर पहुंचता है तो उसे यहाँ ईट्रू मिलता है और ईट्रू थोर को बताता है कि कुछ टाइम पहले थैनोस ने यहाँ हमला कर दिया था और उसने यहीं से एक इन्फिनिटी गॉन्टलेट बनवाया था जिससे वो सारे इन्फिनिटी स्टोन की पावर का एक साथ यूज कर सके, लेकिन गॉन्टलेट बनने के बाद थैनोस ने सबको मार डाला और थैनोस ने सिर्फ
ईट्रू को जिंदा छोड़ दिया था। और फिर इसके बाद ईट्रू थोर को एक वेपन के बारे में बताता है। इस वेपन का नाम स्टॉर्मब्रेकर था, जो कि एक कुल्हाड़ी शेप में था। ये कुल्हाड़ी थोर के पुराने हैमर से भी पावरफुल थी। इससे लाइटनिंग अटैक के साथ साथ बायोफोर्स समन करके यूनिवर्स में कहीं भी जाया जा सकता था। लेकिन इस वेपन को बनाने के लिए हथियार बनाने वाली भट्टी को फिर से शुरू करना था, जो कि थैनोस ने बंद कर दी थी। और फिर थोर इस वेपन को बनाने के लिए थोर फिर से भट्टी को शुरू तो कर देता है, लेकिन उस भट्टी की रिंग टूट जाने से वो भट्टी फिर से बंद हो गई थी। और फिर थोर खुद उस भट्टी को अपने हाथों से शुरू करने का सोचता है। और दूसरी तरफ थैनोस के साथी प्रोक्सिमा, मिडनाइट और कल ऑब्सिडियन विजन का माइंड स्टोन पाने के लिए वकांडा पर हमला कर देते हैं। पर वकांडा की आर्मी और कैप्टन की टीम ये सब उनसे लड़ने लगते हैं। लेकिन अब तक तचाला की बहन सूरी से विजन का माइंड स्टोन नहीं निकला था। और दूसरी तरफ थोर उस भट्टी को अपने हाथों से शुरू तो कर देता है, पर थोर का यहाँ बुरा हाल होने लगता है। और फिर काफी मुश्किल से थोर की कुल्हाड़ी तैयार तो हो जाती है, लेकिन ईट्रू उसका हैंडल बनाना भूल जाता है। और यहाँ थोर काफी ज्यादा घायल हो जाता है। लेकिन तभी ग्रूट अपना हाथ काट कर थोर के उस नए वेपन को कंप्लीट कर देता है। और उस वेपन को थोर जैसे ही उठाता है तो थोर एकदम सही हो जाता है। और फिर थोर स्टॉर्मब्रेकर से बायोफ्रूट्स का यूज कर वकांडा आ जाता है और वो थैनोस के साथ ही उससे लड़ने लगता है। और दूसरी तरफ टाइटन ग्रह पर जैसे ही थैनोस आता है तो थैनोस डॉक्टर स्ट्रेंज को अपने ग्रह टाइटन के बारे में बताता है। और वो कहता है कि पहले टाइटन भी एक आम ग्रह हुआ करता था, लेकिन जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई वैसे वैसे रिसोर्सेज घटते गए। और टाइटन को बर्बाद होता देख थैनोस ने टाइटन के आधे लोगों को मारने का सोचा, लेकिन सबने उसे पागल कहकर उसे टाइटन ग्रह से निकाल दिया। लेकिन कुछ टाइम बाद रिसोर्सेज पूरी खत्म हो जाने की वजह से टाइटन ग्रह पूरा बर्बाद हो गया। इसीलिए अब थैनोस सारे इन्फिनिटी स्टोन्स का यूज कर यूनिवर्स की आधी पॉपुलेशन को खत्म करना चाहता था। और फिर डॉक्टर स्ट्रेंज और बाकी सब थैनोस को रोकने लगते हैं, पर थैनोस सबको हराकर आयरन मैन को मारने ही वाला होता है। पर तभी डॉक्टर स्ट्रेंज आयरन मैन को बचाने के लिए थैनोस को टाइम स्टोन दे देता है। और फिर थैनोस आखिरी स्टोन यानी माइंड स्टोन को हासिल करने के लिए वकांडा चला जाता है। लेकिन अब तक विजन का माइंड स्टोन उसके सिर से नहीं निकल पाया था, इसीलिए विजन वांडा को उस माइंड स्टोन को तबाह करने का बोलता है। लेकिन अब तक वो स्टोन विजन के सिर से बाहर नहीं निकला था, इसीलिए ऐसा करने से विजन भी मारा जाता। पर विजन वांडा को समझाता है कि अगर ये सारे स्टोन्स थैनोस के हाथ लग गए तो ब्रह्मांड खतरे में आ सकता है। और फिर वांडा अपने दिल पर पत्थर रख माइंड स्टोन को तबाह कर देती है, जिससे विजन भी मारा जाता है। लेकिन तभी थैनोस टाइम स्टोन का यूज कर विजन को वापस से जिंदा कर लेता है और वो उसे टाइम स्टोन लेकर अपने गाउंटलेट में लगा लेता है। और तभी थोर वहां आकर थैनोस पर अपने स्टॉर्मब्रेकर से हमला कर देता है, जिससे थैनोस काफी ज्यादा घायल हो जाता है। लेकिन थैनोस थोर को बोलता है कि तुम्हें मेरे सिर पर वार करना था। और तभी ऐसा कहकर थैनोस चुटकी बजा देता है, जिससे यूनिवर्स की हाफ पॉपुलेशन धूल बन जाती है और थैनोस वहां से चला जाता है। और दूसरी तरफ टाइटन ग्रह पर भी आयरन मैन और नेबुला को छोड़कर बाकी सब धूल बन जाते हैं। और फिर मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं निक फ्यूरी को। निक फ्यूरी जब सबको धूल बनता हुआ देखता है तो वो काफी घबरा जाता है और वो एक डिवाइस से कैरल डैनवर्स यानी कैप्टन मार्वल को एक इमरजेंसी सिग्नल भेज देता है और फिर वो भी धूल बन जाता है। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ खत्म होती है। लेकिन अब तक ये मूवी की कहानी पूरी नहीं हुई है। इस मूवी की बाकी की कहानी हम एवेंजर्स एंड गेम में देखेंगे। तो दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।